हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर क्रेजी मूवमेंट चल रही है एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या गिराव देखने को मिल रहा है। फर्स्ट है अडानी एनर्जी लिमिटेड। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 4% बढ़ गया था एंड जब ये क्लोज हुआ था 1% अप पे ही क्लोज हुआ। अब ये क्यों हुआ? ये रिपोर्ट आई कि अडानी ग्रुप की ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की आर्म है, ये अडानी ग्रुप इसके अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एंड जो उनका अल्टीमेट गोल है कि 2030 तक उनको 45 गीगावाट्स की ग्रीन एनर्जी पे पहुंचना है, तो उस गोल में ये हेल्प करेगा। एंड ओवरऑल कंपनी इसको फाइनेंस करने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर्स भी इशू करने के लिए सोच रही है फाउंडर्स को, ताकि ये एक्सपेंशन की और रीफाइनेंसिंग की नीड्स को फुलफिल कर पाए। अब जो ओवरऑल अडानी ग्रुप का सपना है, एम्बिशियस ग्रीन गोल्स का जो सपना है उनका, वो इससे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, 4% शेयर बढ़ गया, लेकिन जब क्लोज हुआ तब 1% अप पे ही क्लोज हुआ। अब इस न्यूज से एंड ओवरऑल जो अडानी ग्रुप को लेके एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है, शायद ये शेयर नेक्स्ट सेशन के अंदर भी बुल रन दिखा सकता है। नेक्स्ट है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसका शेयर आपने कुछ वीडियोस भी देखेंगे मेरी अभी रिसेंटली, तो उसमें भी मैंने दिखाया था कि बार बार ये बढ़ने ही लग रहा है एंड लास्ट सेशन के अंदर भी ये 2% के आसपास बढ़ गया। कंपनी ने अभी एक दो दिन पहले अनाउंस करा था कि उनकी एक सब्सिडियरी है जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड, वो एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन करा है एनआईएएफ के साथ, जिसके अंदर वो भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे और ऑपरेट करेंगे। तो इसकी वजह से एक सेंटीमेंट अच्छा बना एंड शेयर उनका 2% बढ़ गया। नेक्स्ट है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर नियरली 4% बढ़ गया, क्योंकि इनके ऊपर एक डेडलाइन थी कि इनको मई 2027 तक अपनी जो सारी शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी जरूरी है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट की उसके अंदर 96.7% 96.5% स्टेक है गवर्नमेंट का उसके अंदर। तो ये उनके ऊपर एक डेडलाइन थी कि 25% कम से कम पब्लिक की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अब अगर वो डेडलाइन उनको 2027 तक फुलफिल करनी पड़ती तो उसके लिए उनको अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी पड़ती, जो कि वो चाहते नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, एक वन टाइम एग्जाम्पशन दे दी उन्हें कि अगले 10 साल तक उनको करने की जरूरत नहीं है, जिससे एक सेंटीमेंट अच्छा बना कि शेयर्स नहीं बेचने पड़ेंगे एंड शेयर 4% बढ़ गया। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 1% ही बढ़ा है, लेकिन जिसलिए बढ़ा है वो आपको बताना जरूरी है ताकि आपको एक मार्केट का आइडिया लग जाए। तो जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स होते हैं, अभी क्रेडिट कार्ड तो ऑफर करती है कंपनी, तो जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स होते हैं वो ईयर ऑन ईयर अक्टूबर में बढ़े थे 38%, लेकिन नवंबर में बढ़े हैं 40%, मतलब ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ के ज्यादा हुए हैं। तो जिससे एक सेंटीमेंट ओवरऑल अच्छा बना कि ग्रो कर रही है मार्केट। एंड क्रेडिट कार्ड की जो मार्केट है वो 40% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, लेकिन एसबीआई की 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, तो मार्केट एवरेज से ज्यादा। तो ये स्टॉक रेटिंग कंपनी जो जेफरीज है, उन्होंने भी इसके बारे में तारीफ करी कि ओके इस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल ये बढ़ने से, जेफरीज की तारीफ करने से सेंटीमेंट अच्छा बना एंड शेयर 1% जूम कर गया। अब ये नेक्स्ट सेशन के अंदर भी शायद बढ़ सकता है, सो कीप एन आई ऑन इट। नेक्स्ट है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर लास्ट सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 5% गिर गया, क्योंकि ये न्यूज आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स इनके 50 से ज्यादा लोकेशंस पे सर्चेस कर रहे हैं। जो फाउंडर्स है, जो ओनर्स हैं, उनके घर पे, उनके प्राइवेट ऑफिस पे सर्चेस चल रही हैं। अब इसका रीजन क्लियर नहीं हुआ कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ये देखा गया कि पिछले साल में इसका शेयर 100% से बढ़ा है, तो इन्वेस्टर्स के पैसे ऑलमोस्ट डबल हुए, जबकि आपका इंडेक्स फंड 15% के आसपास बढ़ा है। अब ये रीजन नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आइडिया देने के लिए कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। तो जो ये सारी न्यूज आई, अभी न्यूज तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगी, जिससे शेयर 5% गिर गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि इनका शेयर किस तरीके से एकदम से जूम कर गया, क्योंकि इन्होंने एक ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने के लिए ड्रग बनाया है एंड आई टोल्ड यू कि ये नेक्स्ट सेशन के अंदर भी बढ़ेगा। एंड लास्ट सेशन के अंदर ये शेयर 12.5% 12.5% जूम कर गया। सेम रीजंस कि जो इन्होंने ड्रग बनाया है, वो ड्रग ओवरऑल एक सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है एंड एज आई टोल्ड यू इट हैपेंड। नेक्स्ट है पिरामल फार्मा लिमिटेड। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 9% बढ़ गया, इसमें 52 वीक हाई लग गया एंड अब तक ये 16% बढ़ चुका है ऑन एन एवरेज। तो जो आपका इंडेक्स फंड है उसके हिसाब से ही चल रहा है ये ऑलमोस्ट। नाउ इसका बढ़ने का रीजन यही है कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये हेल्थ केयर कंपनी के लिए तो शेयर वाइज देखें तो पॉजिटिव है ना, चाहे कंपनी के लिए भी ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन
कंपनी के शेयर के लिए पॉजिटिव ही है। 2997 2997 नए केसेस, मतलब टोटल केसेस हो गए हैं इस नए वेरिएंट के JN1 के। अब जो स्टॉक रेटिंग फर्म है ICICI सिक्योरिटीज, उन्होंने भी इसको बाय की रेटिंग दी है कि आप इसको बाय कर सकते हैं, तो जिससे एक सेंटीमेंट शेयर को लेकर पॉजिटिव बना एंड शेयर 9% बढ़ गया, 52 वीक हाई लग गया। नेक्स्ट है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2% के आसपास बढ़ गया, क्योंकि इनको एक 66.83 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट मिला है NF रेलवे कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इसके अंदर इनको बैराबी सैरंग न्यू सिंगल लाइन सेक्शन है लंबरिंग डिवीजन का, वहां पे इनको सप्लाई करना है, इंस्टॉल करना है, टेस्ट करना है और कमीशन करना है एक टनल कम्युनिकेशन सिस्टम, एक इमरजेंसी कॉल अरेंजमेंट सिस्टम उन टनल्स के अंदर, और इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारी टेक्नोलॉजीज उनको डेवलप करनी है। एंड जो उनको LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, उससे 1 साल का टाइम है उनके पास उस ऑर्डर को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की, तो जिससे ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव बना एंड शेयर 2% बढ़ गया एक दिन के अंदर।